नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर के गांव मांगावास में पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों से शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार गांव में उपलब्ध पानी पीने योग्य नहीं था और डिग्गी से पानी की आपूर्ति भी नियमित नहीं होती थी। कई बार 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद पानी मिलता था। इससे ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और राहगीरों को पीने के स्वच्छ एवं ठंडे पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव मांगावास में आरओ प्लांट का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। आरओ प्लांट के लिए 20 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा कमरा बनाया जाएगा। इसके साथ 8 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा जल भंडारण टैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 लीटर पानी संग्रह किया जा सकेगा। आरओ प्लांट को गांव की डिग्गी से आने वाली पानी की सप्लाई से जोड़ा जाएगा। इसके बाद पानी को शुद्ध करके ग्रामीणों और राहगीरों को उपलब्ध करवाया जाएगा। निर्माण में उत्तम गुणवत्ता की ईंट, सीमेंट, सरिया और अन्य सभी आवश्यक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। आरओ प्लांट, कमरे और पानी के टैंक के निर्माण का संपूर्ण खर्च संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उठाया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जन सेवा का ऐसा शुभारंभ जो हजारों वर्षों तक लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं गांव मांगावास, जिला झज्जर में। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुनीन्द्र धर्मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभियान चलाया है, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान, परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संचालित शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत जरूरतमंद गांवों में पीने के शुद्ध पानी के स्थायी समाधान। जल ही जीवन है, वाकई में जल ही जीवन है। जल है तो कल है। ये सब स्लोगन हम पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, अक्सर दीवालों में हम देखते थे, लेकिन आज इन स्लोगन को साबित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, यानी कि जल है तो कल है। और वही जल, शुद्ध पेयजल, संत रामपाल जी महाराज अपने शुद्ध पेयजल अभियान के तहत लगातार प्रत्येक गांव में हरियाणा के, और हरियाणा ही नहीं, जहां भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए आरओ प्लांट लगवा रहे हैं। आज गांव मांगावास में आरओ प्लांट की नींव रखी जाएगी, लेकिन नींव रखने से पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश है, उनके शिष्यों के द्वारा एक मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी शुभ आरंभ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे मकान सेवा को लेकर हो, चाहे बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत हो, उसमें पहले मंगलाचरण का पाठ किया जाता है, अपने प्रभु को याद किया जाता है। यहाँ पर मंगलाचरण का पाठ किया जा रहा है सेवादारों के द्वारा, और इसके बाद आरओ प्लांट की नींव रखी जाएगी। आज शुभारंभ होगा गांव मांगावास में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। गांव के लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर माताएं बहनें भी पहुंची हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वागत है जयकारों के साथ, और संत रामपाल जी महाराज जी को प्रतिमा के ऊपर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। गांव मांगावास में आप देख रहे हैं। ये दर्शकों आप देखिए, यहाँ पर जेसीबी के द्वारा यहाँ पर जो है एक न्यास खोदी जा चुकी है, और हम सेवादारों से भी बात करेंगे, यहाँ सरपंच से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि कब प्रार्थना लगाई थी। वो प्रार्थना जो है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गए, और इसके बाद क्या आदेश दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और यहाँ पर देखिए डायरेक्शन दे रहे हैं सरपंच जी मिस्त्रियों को। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव मांगावास में जो शुभ आरंभ हो चुका है, और नींव रखी जा रही है आरओ प्लांट की, और यहाँ पर सरपंच जी भी हैं, सेवादार भी हैं। श्री नरेंद्र काद्यान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच जी राम राम जी। राम राम जी। तो आज पहली ईंट पकड़ाई है आपने जी। ये अपने जो रामपाल जी महाराज ने दिया है जो आरओ वाटर, इसमें 20 बाई 12 का एक रूम है, पौध है 8-10 का, 8 की ऊंचाई भी है, जो जिसमें 10,000 लगभग पानी लीटर का जो होद बना रहे हो। तो आज ये तो हम पूछ लेंगे, लेकिन आपने जो पहली ईंट दी है, चेहरे पर भी खुशी है, और गांव वाले भी देखिए काफी सारे आ रखे हैं, यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। तो इतनी खुशी, और प्रार्थना कब लेकर गए थे महाराज जी के पास? महाराज जी से हो गया 2.5 महीने करीब, 2 महीने करीब हो गया हमारा। अच्छा, पहले जब गए थे। हाँ, हमने जगह चुनी, फिर बतला के न भाई जी संत रामपाल जी महाराज के उधर हमने
लेटर दिया था अपने पंचायत की तरफ से अच्छा, आरओ लगवाने के आरओ लगवाने के लिए। तो गांव वाले भी गए थे, हम 10-12 आदमी गए थे इकट्ठे उसके बाद होकर। आदेश हुए। फिर आदेश हुए, हाँ। फिर यही काम चलने का टाइम आ गया था। तो इन्हें बोला काम चलाना है अभी, तो ये काम शुरू हुआ आज का। तो आज सवेरे स्टार्ट कर दिया, ये 9-10 सुबह बज ही रहे हैं। हाँ 7:30 बजे ये जेसीबी का नीम खुदाई ये सब काम चल रहे थे। तो थोड़ा बताएंगे, ये जो नींव रखी गई, ये कमरे की है क्या कि और ये कमरे की नीम है अभी। क्या कमरे, क्या साइज, क्या कमरा का है 20-12 का। 20-12? हाँ 12 का ऊंचाई का, फिर 20-12 चौड़ाई लंबाई। तो ये कमरे की ईंट रखी हुई है अभी नीम की। तो जो ये एरिया आपने खुद सिलेक्ट किया है या गांव वाले लोगों ने मिलके, आप लोगों ने सब आपसी सहमति से ये सिलेक्ट किया है? ये सभी गांव वालों ने। तो ये जो लोकेशन है, ये इस लोकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से एक रोड भी निकल रहा है और इस रोड में कितने गांव लगते हैं, कितने गांव के लोग आते जाते हैं, और हम देख रहे हैं साइड में एक स्कूल भी है, इधर मंदिर भी है, क्या कुछ कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है? ये लोकेशन इसलिए चुनी गई थी, ये एक बेरी से जैसे पलड़ा छेज पहाड़ी पर गांव के आदमी यहीं से आते जाते रहते हैं, को बाइक पे को गाड़ियों से, जो भी व्हीकल हैं उसे। स्कूल है साथ में, फिर जो भी कोई भी ये आते हैं, लेबर पार्टी आती है काम करने वाली, उनको भी सुविधा होगी। अपना कैंपर और कहीं से पीने का घूमते फिरते हैं, ठंडा आरओ पेयजल इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन रोड रास्ता पे हो गया, अपना बढ़िया जगह चुनी हुई है गांव वालों ने। और भी ये काम आज शुरुआत है। कितनी पब्लिक गुजरती होगी और कितने गांव लगते हैं इस रोड में? इस रोड में 6 गांव चलते रहे। हाँ जी, यानी हजारों लोगों को लाभ मिलने वाला है इससे। हाँ जी, हाँ। स्कूल भी है, लोगों को बच्चे भी हैं। हाँ बच्चे का स्कूल भी है, और भी जो भी रास्ता में कहीं का आता है, रिश्तेदार या कोई भी कहीं से आता है, तो सब ने लाभ मिलेगा इसका। पानी कहाँ से आ रहा है इसका? पानी ये डिग्गी का है जी अपने गाँव में। हाँ उसकी सप्लाई का है, यहीं से उसमें ज्वाइंट करवा देंगे। से ज्वाइन करवा दें। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी इतनी सुविधा की और शुद्ध पेयजल अभियान के तहत आज आरओ प्लांट की नींव रखवा दी? संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव में नहीं, हमने और भी देखे हैं, कई जगह लग लिया अभी। जो भी कुछ भी सुविधा, जो भी किसानों को, छोटे किसानों को बोल दिया है, मैंने सुना था यूट्यूब पे भी। आगे छोटे किसानों को खाद बीज, और चाहे गऊ घाट है, चाहे पाइप है, मोटर है बाढ़ के लिए, पिछले साल से ही हर गांव में जहाँ जरूरत थी ना, लोग अपना दे रहे हैं सुविधा, महाराज लोग दे रहे हैं और चल रहे हैं काम। ऐसा कोई संत नहीं देखा कभी ना, ऐसा जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं ना, उसकी तरफ से है इतना वो को ना नहीं है सेवा के लिए। गरीब को भी दवाई, चाहे राशन, गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी, सब हमने वहाँ देखा है जा करके ना, सभी सुविधा मिल रही है महाराज के उधर से। बहुत बढ़िया, ऐसी सुविधा महाराज के अलावा मैंने तो देखी नहीं थी अभी जो। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपनी सेवा में लग चुके हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी, किसी भी गांव में, किसी भी नगर में जब मकान बनता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँच जाते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर मकान बनाकर खड़ा कर देते हैं, सुंदर सा महल। लेकिन आज जिस गांव मांगावास में आरओ प्लांट की नींव रखी गई है, और यहाँ पर सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के पहुँच चुके हैं और तन मन से अपनी सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आज राम राम ताऊ, राम राम। कैसा लग रहा है सेवा करके? बिल्कुल बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ? संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं, और आरओ की नींव रख दी है। आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आप भी सेवा कर रहे हो, क्या उम्र है आपकी? 80 को 80 65? तो इस उम्र में ही सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं दर्शकों, चाहे 80 साल की उम्र हो, चाहे 65 की, और चाहे 20 की हो, कोई भी हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसी भी उम्र दराज का व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ पर पहुंचकर अपनी सेवा करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक तन मन से लगे रहते हैं, और सेवा करके संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाकर वापस अपने घर को चले जाते हैं, और ये कहते हैं हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। आरओ प्लांट के निर्माण का शुभारंभ होने पर ग्राम पंचायत, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और ग्रामीण बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर पहुंचे। कार्य शुरू करने से पहले शांतिपूर्वक मंगलाचरण किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि आरओ प्लांट बनने के बाद गांव के लोगों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को निःशुल्क शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा।
ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज को जनहित में कार्य करने वाला दयालु संत और भगवान का स्वरूप बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया। दोस्तों, नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे हैं। शुभारंभ हो चुका है आरओ प्लांट का, और एक बार गांव वालों से बात करते हैं क्या समस्या थी, कितने दिनों से समस्या थी, किस तरीके का पानी पी रहे थे और अब इस समस्या से कैसे निजात मिलेगा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया है इस गांव को। जी, राम राम। तो क्या कितनी समस्या कैसी थी गांव में? गाँव में पानी गंदा है, तो इसके पानी पीने की समस्या हो रखी थी ज़्यादा। तो अब पानी सुबह शाम आता है? सुबह शाम नहीं, ये तो 3-4 दिन में छोड़ते हैं। हाँ, डिग्गी का पानी। तो क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस समस्या से निजात दिलाया है, यानी कि जो नींव रख दी गई है, कुछ ही दिनों में ये पावर जो आरओ प्लांट चल जाएगा? बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे गांव के लिए अच्छा बढ़िया पानी मिलेगा पीने के लिए। एक्स सरपंच भी हमारे साथ खड़े हैं मांगाबाद से, इनसे जरा बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। हम गए धड़ाना। क्या नाम है आपका? मेरा दयानंद। दयानंद। हाँ, हम जी बताइए। महाराज दौरे गए हम वहाँ धड़ाना। अच्छा। हम पहली बार जाती हमारी यश कर ली, ठीक है तुम्हारे गाँव में आरो लग जाएगा। अच्छा। सरपंच के साथ था, हम कई आदमी थे, तो हमने तो बड़ा अच्छा काम लगा। तो और कई जगह सुने मोटर भी दिए है, पाइप भी दे दिया कि चलो ऐसा महाराज ऐसा मिल नहीं कोई। तो महाराज बतेरे से वो खर्चा करता है, नहीं रुपया ले अपना प्रॉपर्टी बनाए। इन्होंने पूरा हरियाणा में खर्चा करके दिखा दिया लोग। आता है महाराज कितने सालों समस्या थी ये समस्या तो कई से 15-20 साल हो गए पानी है। हाँ, पहले थोड़ा बहुत डिग्गी का पानी आया था, वो पाइप दूध खराब हो गई, फिर डिग्गी पड़ी। तो ये ठंडा पानी तो पीने आवे कोई नहीं, कौन दे ठंडा पानी? ये महाराज ठंडा पानी लगा दे साफ होगा। ये 6-7 गाँव लगा अड़ा के, आगे 2-4 गाँव आगे जहाँ है, ये बाग पर का है, आड़े पलड़ा है, शेष पहाड़ी पर दोपहर सारा एरिया का आड़े इतनी सेवा हो जाएगी। पानी देख के लोग खुश हो भाई, ये मंगा सब भाई इतना आ रहा बढ़िया। रामपाल महाराज ने बढ़िया। रामपाल जी महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। फिर मिलन चाहोगे महाराज जी? धन्यवाद करना आज जाएंगे। अच्छा आज अच्छा। ये रोटी खाई राम बैठे गाड़ी में। अच्छा। हाँ, तो देखिए कितनी खुशी है, और कह रहे हैं कि हम तो आज जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने, उनका धन्यवाद करने, क्योंकि ये 15-20 साल की जो समस्या थी वो सिर्फ 15-20 दिन में निजात मिलने वाली है। हाँ बेबे, ठीक हो? इसी काम से हो? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति। तो प्रीति जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में यह दया करी है, शुद्ध पेयजल अभियान के तहत एक आरओ प्लांट की नींव रखी है, कुछ ही दिनों बाद आपको शुद्ध पानी मिलने लग जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? बहुत अच्छा किया महाराज जी ने, जी यहाँ आने जाने वालों के लिए पानी हो जाएगा। यहाँ जोड़ पास में है, प्यासे रहते हैं जो भैंसों को पानी पिलाने के लिए आते हैं। यहाँ जोड़ पास में है, यहाँ पर बैठे रहते हैं आदमी, जैसे दोपहर में भी शाम को भी। यहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, सभी यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया गुरुजी ने। यहाँ पे आप बैठे हो, भी एक बस स्टैंड है छोटा सा। हाँ, ये मंदिर का एरिया है, यहाँ पर बस स्टॉप है। हाँ, जो यात्री है उन्हें भी लाभ मिलेगा। हाँ, उन्हें भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर स्कूल भी साइड में है यहाँ पर, और गांव का एंट्रेंस भी यही है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से जैसे आगे से रोड निकलता है आर पार ही दूसरे शहर में जहाजगढ़ की तरफ, तो यहाँ से जैसे बस ये भी आती है, साधन भी आती है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। कितनी खुशी आज गांव वालों को? बहुत ज्यादा है, सभी गांव वाले बहुत खुश हैं। हाँ, देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो गांव के माताएं बहनें हैं वो बहुत खुश हैं, और लगातार ये कह रही हैं कि जो ये लोकेशन है, जो सरपंच जी ने लोकेशन सिलेक्ट की है, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रखी थी कि महाराज जी एक शुद्ध पेयजल के तहत आपने जो अभियान चलाया है, इस अभियान के तहत हमारे गाँव में भी एक आरओ प्लांट लगवा दीजिए। और महाराज जी ने तुरंत, कहते हैं ना, बिजली की तरह आदेश दिया, और वो आदेश यहाँ पर पारित हो गया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा। और ये आरओ प्लांट बनाया जा रहा है, हौदी भी बहुत बड़ी है, और कई हजार लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है कुछ ही चंद दिनों में। ये बस स्टैंड है, ये पूरा बस स्टैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहीं से सवारियाँ उतरती हैं, चढ़ती हैं। और सामने आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस साइड में दिखाएं, ये स्कूल है, मांगावास सरकारी स्कूल, बहुत बड़ा ये स्कूल है। और स्कूल के जो सामने रास्ता जाता है उस साइड में, वो रास्ता इधर से ही मात्र सिर्फ 50 या 100 मीटर की दूरी पर है। 50-100 मीटर भी ज़्यादा ही है, ये बिल्कुल साइड में है ये घर छोड़कर। और स्कूल का जो गेट है, और ये निर्माणाधीन जो आज से काम चल चुका है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये मंदिर है, एक पार्क भी है, बहुत बड़ा पार्क है। ये जो रास्ता है ये जहाजगढ़ को जा रहा है, कहीं कहते हैं 6-7 गांव की सीमाओं को मिलाता हुआ ये रास्ता जाता है। और सामने ये बस स्टैंड, और ये पूरा गांव
यानी कि हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा और आने वाले समय में ये वरदान साबित होगा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दर्शकों, यहाँ पर सेवादार खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं। शुभ आरंभ हो चुका है, आरओ प्लांट की जो नींव रखी जा चुकी है, कमरा बनाया जा रहा है और एक बार सेवादारों से भी बात करते हैं। जी नमस्कार सर। सत साहिब जी, आज ये जो आरओ प्लांट की जो नींव रखी गई है, ये संत रामपाल जी महाराज की दया और आशीर्वाद से सतलोक आश्रम श्री करोथा धाम जिला रोहतक हरियाणा द्वारा ये नींव रखी गई है। ये जो आरओ प्लांट है हमारे क्षेत्र में, जो अपना सतलोक आश्रम करोथा के आसपास रोहतक जिला और झज्जर जिले में ये चौथे आरओ प्लांट की नींव रखी गई है। चौथे? बिल्कुल सर। सबसे पहले नींव रखी गई थी गांव डिग्गल में और उसके बाद रखी गई है गांव बराना में और उसके बाद रखी गई गांव बाड़न में। ये तीनों आरओ प्लांट बिल्कुल चले हुए हैं, जनता इसका लाभ उठा रही है। बिल्कुल आज बड़ी खुशी बात, जो चौथे आरओ प्लांट की नींव रखी गई है, ये रखी गई है। ये अपना जो सरपंच है श्री नरेंद्र कादयान जी, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से चरणों में प्रार्थना की थी कुछ दिन पहले और संत रामपाल जी महाराज के आदेश हुए थे कि बेटा आरओ प्लांट जल्दी से बनाओ। आज जो आरओ प्लांट की नींव रखी है, इसका जो साइज होगा लमसम ये 12 बाई 20 फुट का कमरा बनाया जाएगा। अच्छा होगा कमरा, अच्छी सामग्री यूज करी जा रही है आपके आगे सारी। उसके साथ में एक टैंक बनाया जाएगा पानी का। टैंक का क्या साइज रहेगा? टैंक का साइज सर ये 8 बाई 10 का साइज टैंक करेगा, कम से कम भी गहराई भी 8 फुट की है सर। हाँ बिल्कुल, इसमें 10,000 लीटर पानी स्टॉक हो जाएगा सर। अच्छा। बिल्कुल सर, इस तरह इसका कार्य का निर्माण आज शुरू किया। तो इस तरीके से जो आप जो बता रहे थे सेवादार कि जैसे 10,000 लीटर बहुत ही एक अपने आप में एक टैंक हो जाता है, तो टैंक का जो साइज है इसमें किस तरीके का मटेरियल यूज होने वाला है? इसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता है। एक उत्तम क्वालिटी का सारा मटेरियल यहाँ लगाया जाता है। वो बिल्कुल एक टीम से सर्वे करवा के सारा पास करवा के, और हमारी एक सर्वे टीम है, उसी सारा मटेरियल पास करवा के वो लगाया जाता है। कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है? सरपंच जी बता रहे थे कि ये मेन रास्ता है, 4-5 गाँव की सीमाएं लगती हैं और साथ में यहाँ मंदिर भी है, और अगर अब दाईं साइड देखा जाए तो एक स्कूल भी है। ये गांव का मुख्य रास्ता है, मेन सड़क है। इधर एक साइड में मंदिर, एक साइड में स्कूल है और गांव का पूरा रास्ता ही सारा आना जाना, इधर साथ में तालाब भी है। सारा गांव का लिकाड़ और बड़ यहीं से होता है। तो ऐसी जगह ये आरओ प्लांट लगाया जा रहा है संत रामपाल महाराज जी के द्वारा, जहाँ पूरे गांव को लाभ मिलेगा। हजारों लोगों को लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, आने जाने वाला जो आम रास्ते में भी व्यक्ति जाएगा वो भी यहाँ से अपना पानी का प्राप्त कर सकता है। वो बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बात की जाए अन्नपूर्णा मुहिम की, बात की जाए कि बाढ़ राहत सेवा अभियान की, अगर अब चला है किसान मजदूर बचाओ अभियान और शुद्ध पेयजल सेवा अभियान, जैसे शुद्ध पेयजल अभियान के तहत यहाँ पर आरओ प्लांट की नींव रखी गई है, और भी बहुत सारे अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। थोड़ा बताएंगे थोड़ा विस्तृत में क्या कुछ? पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर और हरियाणा के अंदर तो बहुत जोर शोर से संत रामपाल महाराज जी ने अभियान चलाया। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संदर्भ में आज ये आरओ प्लांट भी लगाया जा रहा है और लाखों परिवारों को संत रामपाल महाराज जी गोद ले चुके हैं, जिनकी सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल महाराज जी द्वारा की जाती है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, मकान से लेकर भोजन तक, सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल महाराज जी द्वारा की जा रही हैं। और एक ऐसे संत रामपाल महाराज जी हमारे बीच में प्रकट हुए हैं जिसकी आज के समय एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि देश के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो चुका था और अंधविश्वास होने की वजह से हमें आदि सनातन धर्म के अनुसार जो भक्ति बताई जाती थी वो हमें मिल नहीं रही थी, इसीलिए हमारे को परमात्मा का लाभ मिल नहीं रहा था। अब परमात्मा का लाभ जनता को मिलना शुरू हो गया है और उसका फायदा जनता उठा रही है। वाकई में ये एक इतिहास रच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, अपनी अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, शुद्ध पेयजल अभियान चलाकर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत जो वाकई में दयावान और जगत गुरु हैं। जगत गुरु वाकई में अगर कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि जगत का जो हितैषी होता है, जो जगत का माता पिता होता है, माता पिता वाले गुण होते हैं, भगवान वाले गुण होते हैं, वो सर्व संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर हैं। सर्व संत रामपाल जी महाराज जी पर फिट बैठते हैं। इसीलिए आज हरियाणा ही नहीं बल्कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व उनको जगत गुरु, जगत उद्धारक और भगवान कह रहा है। आज बस इतना ही गाँव मांगावास से। फिर हमारी टीम यहाँ पहुँचेगी जिस समय इस आरओ प्लांट का पूरा निर्माण हो जाएगा या पूर्णतः तैयार हो जाएगा।
फिर उस टाइम की कवरेज दिखाएंगे आपको। बने रहेगा हमारे साथ। ग्राम पंचायत के अनुसार आरओ प्लांट का निर्माण पूरा होने के बाद गांव मांगावास के लोगों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इससे दूषित पानी के कारण होने वाली परेशानियां कम होंगी और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों को पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गांव के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों, बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों, मजदूरों, राहगीरों और आसपास के 6 गांवों से गुजरने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। करीब 10,000 लीटर क्षमता का जल भंडारण टैंक बनने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए पानी संग्रह किया जा सकेगा और आरओ प्लांट के माध्यम से शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।